नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे बाल गोविंद भगत का कुछ सार हमारा रह गया था। बाल गोविंद भगत की मौत वैसे ही हुई जैसे वह चाहते थे, यानी उनकी इच्छा के अनुसार ही मौत हुई जैसा वो चाह रहे थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान तथा संत समागम के लिए जाते थे। गंगा स्नान मतलब गंगा नदी में नहाने के लिए, और संत समागम का मतलब साधु संतों की संगति में बैठकर गाना बजाना, उनसे अच्छी बातें सीखना। वे घर से खाकर चलते थे और घर पर ही आकर खाते थे। ये उनकी बहुत अच्छी आदत थी कि वे घर से ही खाकर चलते थे और जब वो वापस घर आया करते थे तभी खाते थे कुछ। उन्हें गंगा स्नान के लिए आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। कहने का मतलब कि वे पैदल चलते थे, इसलिए उन्हें 4-5 दिन लगना स्वाभाविक था। वे गृहस्थी थे, मतलब उनका जो घर बार था, इसलिए किसी से भीख भी नहीं मांग सकते थे। कहने का मतलब कि वो किसी प्रकार से कुछ मांग कर नहीं खा सकते थे। इस बार जब गंगा स्नान करके लौटे तो खाने पीने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तेज बुखार में भी उनके नेम व्रत वैसे ही चलते रहे, यानी बुखार होता था फिर भी वो पैदल चले जाते थे, और न खाना 4-5 दिन ही उनकी कमजोरी का कारण बन गया। लोगों ने नहाने धोने व काम करने से मना किया तो और आराम करने के लिए कहा। उस संध्या को भी गीत गाए। ऐसा लगता था कि उसके जीवन का धागा टूट गया हो। कहने का मतलब कि इतनी ज़्यादा कमजोरी आ चुकी थी कि उनकी डेथ हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। मानो माला का एक एक तिनका बिखर गया हो। तिनका मतलब मन का, ठीक है। माला के जो मन के होते हैं उसको कहा जाता है। भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना और जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद जो है नहीं रहे। यहाँ सिर्फ उनका पिंजर ही पड़ा था। पिंजर का मतलब जो उनकी डेड बॉडी थी वो पड़ी थी। बेटा ये था हमारा बाल गोविंद भगत का सार। इसके साथ ही आपने जो है अभ्यास के प्रश्न कर लिए थे। 8 प्रश्न हो गए हैं हमारे अभ्यास के। उसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 9। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा के किन किन रूपों में प्रकट हुई है। एक तो 9वां प्रश्न करना है आपको। उसके बाद 10वां, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से याद करना। इसके बाद गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था, तो ये वाला प्रश्न भी आपको करना है। उसके बाद आपने जो प्रश्न करना है प्रश्न नंबर 13, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भक्त के जीवन को की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। तो ये प्रश्न भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बेटा आपको करना है। ठीक है, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।